Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you differentiation of 12th class, that is second year, unit 2, exercise 2.5, differentiation of trigonometric functions. Here is the first question. Sin 2x, और हम इसे AB इनिशियल मेथड से करते हैं. तो टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, पहले तो इसको लेट कर लिया कि ये साइन 2x जो है ये y के इक्वल है, और फिर इंक्रीमेंट ले लिया दोनों तरफ y प्लस डेल्टा y और x का x प्लस डेल्टा x. तो उसके बाद x को दोनों तरफ ले गए, मतलब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y है, तो y की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है साइन 2x. उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला होता है जी, साइन a माइनस साइन b, ये 2 cos a प्लस b ओवर 2 साइन a माइनस b ओवर 2 के इक्वल होता है. तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया. 2 cos a की जगह पे ये सारा कुछ प्लस b की जगह पे 2x यानी a प्लस b ओवर 2 और साइन a माइनस बी ओवर 2. तो इसमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2x प्लस 2x 4x, और इधर ये 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 डेल्टा x रह जाएगा. ओवर 2 है तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो डेल्टा x साइन डेल्टा x. यहाँ पे भी 2 को अलहदा कर दिया है जी, 4x ओवर 2 2 डेल्टा x ओवर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे भी 2x रह जाएगा. उसके बाद डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दिया जी. डेल्टा x के साथ डिवाइड करने के बाद लिमिट ले ली है, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0. तो यहाँ पर लिमिट आप ये कह लेंगे लिखना है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0. ओके, यहाँ पे आप लिमिट लिख सकते हैं. ये टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0. तो जनाब उसके बाद लिमिट हमने ले ली, लिमिट फिर बाद में अप्लाई भी हो गई. तो दो फंक्शन थे मेरे पास, एक कॉस का फंक्शन था, एक साइन का फंक्शन था. तो इनको अलग अलग कर दिया है, तो दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दी है. यहाँ पे साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x ये तो हो जाएगा बाय 1 के इक्वल बाय सैंडविच थ्योरम. और यहाँ पर जब cos 2x प्लस डेल्टा x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर cos 2x आ जाएगा, और ये 2 वैसे का वैसे. तो ये हमारा आंसर आ गया जी, अब इनिशियल मेथड से या बाय डेफिनेशन से डिफरेंशिएशन की. अब मैं बाकी के क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसको कर सकते हैं, और हम आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड. तो ये पहला क्वेश्चन, ये हमने मतलब इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे डेरिवेटिव सेकंड टर्म का, प्लस सेकंड टर्म को छोड़ देंगे तो डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का. तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो एंगल वैसे ही साथ लिख लेंगे, सीकेंट 4x इंटू टेंजेंट 4x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव लिया तो 4 आ गया. तो 4x स्क्वायर सीकेंट 4x टेंजेंट 4x, यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 2x सीकेंट 4x. तो इसमें से 2x सीकेंट 4x को ले लेते हैं कॉमन, पीछे बच गया 2x टेंजेंट 4x प्लस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, tan क्यूब थीटा टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा. तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. पहला फंक्शन tan क्यूब थीटा छोड़ दिया तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा को छोड़ा तो फिर tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव ले लिया. नहीं जी, इस पे पावर रूल लगाया तो 2 सीकेंट थीटा आ गया, फिर सीकेंट थीटा का यानी कि बेस का डेरिवेटिव लेंगे. इसी तरह से यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा पावर रूल लगाने के बाद, और फिर इसकी बेस यानी कि tan थीटा का डेरिवेटिव लेंगे. अब सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा. यहाँ पर टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा. तो इन्हें भी सिंप्लीफाई कर लिया, सीकेंट के साथ कंबाइन हो गया, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट क्यूब टेंजेंट थीटा के साथ कंबाइन होके
टेंजर की पावर 4 थीटा होगा। इसी तरह से यहाँ पे सीकेंट की पावर 4 थीटा बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर। तो इनमें जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो इसके बाद मेरे पास 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना था तो हमने इस पे पावर रूल लगाया, तो पावर शुरू में आ गई और पावर में से एक माइनस किया और फिर इसकी बेस का डेरिवेटिव लिया। तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 cos 2 थीटा आ जाएगा और माइनस में है cos 3 थीटा का, तो इसका डेरिवेटिव -3 साइन 3 थीटा आएगा। तो दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस पे भी ऐसे ही किया है मैंने कि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको लेट करने के बाद y के इक्वल लेट किया है। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया तो 1/2 स्क्वायर रूट x आ गया। और इस पे तो आपको मेथड बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट में अगर कोई भी चीज़ हो तो 1/2 लिखते हैं और वही फंक्शन नीचे लिख देते हैं। फिर इसकी बेस का डेरिवेटिव यानी कि साइन का डेरिवेटिव लिया तो cos आ गया और बस इसे फिर सिंप्लीफाई कर लिया है। 1/2 कॉमन ले लिया, बाकी जो कुछ है वो आपके सामने है। एंड दैट्स इट, इतना ही लेक्चर आज के लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त लेते हुए कहूँगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर मोर लेक्चर्स इन द फ्यूचर। नए आने वाले लोगों के लिए ये मैसेज है। ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय।